जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ। एक्सरसाइज हमारी है 5.3 और क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड में शायद 2-3 क्वेश्चन दिया गया है, उसे भी सॉल्व करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में जो है हमने इसका पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया गया था, उसको कंप्लीट कर लिया है और आज समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो करा नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ये बच्चे यहाँ पर समझिएगा, नीचे हमें क्या करना है, योगफल दिया है और उसी को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं। एक पढ़े हैं जब लास्ट टर्म ना पता हो तब दूसरा फार्मूला है, और एक अगर अंतिम पद पता हो तब दूसरा फार्मूला है। दोनों को एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, हो सकता है भूल गए हो या क्लास में ना रहे हो तो समझिएगा ध्यान से। एक होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। एक तो ये होता है जब अंतिम पद ना पता हो तब। अगर अंतिम पद पता हो तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में होता है a प्लस l, जहाँ a हमारा प्रथम पद है और l जो है वो अंतिम पद है। ठीक, तो चलिए समझते हैं ध्यान से। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले क्वेश्चन, ये बच्चे दूसरे का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है हमको 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। ये हमारी एक ही है। इसका हमको योग ज्ञात करना है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। आप कहेंगे सर ये छोटा वाला फार्मूला लग जाएगा, कहेंगे प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है, लगा देते हैं, लेकिन हमको n नहीं पता है। तो पहला काम हमारा होगा n निकालना। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, जब भी n नहीं पता होगा तो अक्सर करके फार्मूला हम लोग लगाते हैं nवां पद का an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। इसकी सहायता से हम लोग n निकाल लेते हैं। तो जो AP का प्रथम पद होता है वो क्या होता है, a बराबर कितना हो गया, 7। अब बच्चे हम d निकाल लेते हैं। d बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। 10 सही 1/2 माइनस 7, तो d बराबर हो जाएगा 10 दूना 20 21/2 माइनस 7। इसका इधर गुणा कर देंगे बच्चे, तो d बराबर हो जाएगा 21 माइनस 2 7 14/2, घटा देंगे तो d बराबर आ गया 7/2। हमारे पास a हो गया, d हो गया, लास्ट टर्म को हम लोग nवां पद बोलते हैं, an होता है। an हमको कितना दिया है। अब अगर हम चाहें n को निकाल सकते हैं इसी फार्मूले में रख करके, तो निकाल लेते हैं। ये बच्चे an बराबर a प्लस n-1 इंटू। तो चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से, an कितना है 84 बराबर a कितना है 7 प्लस n नहीं पता है, रहने दिए, -1 इंटू d कितना है 7/2। तो पहले तो हम क्या काम करें, इसी बटे को गायब कर दें। चले पहले हम लोग इसी बटे को गायब कर देते हैं। बटे गायब करने का आसान तरीका बताया उज्जवल प्रभात, जिसके बटे नहीं गुणा कर दीजिए, बटे गायब हो जाएगा। इसे करेंगे 2 चौक 8 2 8 16 कितना 168, 2 7 14। इसमें गुणा कर दे 2n-1, एक ही पद है, इसमें गुणा नहीं होगा तो जाएगा, गुणा कर दे 90 का, चलो गुणा कर देते 7n-7, यानी एक बार में 2 स्टेप किए हैं। इसका भी मल्टीप्लाई कर दिए सब है, बाकी इसका भी इसमें कर दिए मल्टीप्लाई। ठीक, तो जाएगा 168 बराबर 14 में से 7 गया तो 7 प्लस 7n। ये बच्चे ये प्लस इधर आएगा तो हो जाएगा 168 माइनस 7 बराबर 7n, तो हो जाएगा 161।
बराबर 7 एन कर रहा है, 7 के साथ 7 दूनी 14, 50 दूनी हो गया 21, 7 तिरिक 21, एन बराबर 1। अब हमारे पास ये बच्चे ए है, अंतिम पद है, एन है, आसानी से छोटा वाला फार्मूला लगा देते हैं। एस एन बराबर फार्मूला होता है बच्चे n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए बच्चे समझिएगा ध्यान से। कई पदों का योग निकालेंगे, 23 पदों का। मैं बताओ क्या ना कि कितना पद है, 23। एस 23 बराबर 23/2, यह हो जाएगा a का मान 7, l का मान 84 हो जाएगा। एस 23 बराबर 23/2 84 7 91, कटेगा नहीं, नहीं हो, पूरा कर दीजिए। हाँ पूरा करिए। हाँ 2093/2 हो सकता है यही दिया हो, या हो सकता है सही बटे में दिया हो। तो बच्चे देखो सही बटे में कैसे करते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखो हर से भाग करते हैं, अंश में लिखना बंद करो, समझो ध्यान से। यहाँ पर लिखना व्यस्त ना करो, यही तुम लोग की कमी से बड़ी, सबसे बड़ी कमी यही है। ऐसे परिवेश में तुम लोग ढाले गए हो जहाँ सिर्फ लिखना समझाया गया है, जहाँ सिर्फ लिखना बताया गया कि टीचर एक तरफ मस्त है लिखने में, एक तरफ तुम मस्त हो लिखने में। तो टीचर को पढ़ाते वक्त, हमारी क्लास हो या किसी भी क्लास हो, पढ़ाते वक्त एकदम कॉन्सेप्ट पर ध्यान रहना चाहिए। बाद में आप अपना लिखा क्या करिए। 2 1 के 2 काट दिए, 0 उतारे, 2 0 0 9 2 चौक 8, बचा 1 हो गया 13, 2 छंग बच गया 1 शेष। देखो बच्चे लिखा कैसे जाता है, पहले जिससे जितना भागफल है उसको लिखेंगे 1046, फिर लाइन खींचेंगे, शेषफल को लाइन के ऊपर, जोने से भाग करते हैं भाजक कहा जाता है, भाजक को नीचे। 1046 से 1/2 इसका हो गया ये। चलो अच्छा, मैं यहाँ पर जब एक बार लिख रहा था, बच्चे समझिएगा ध्यान से। जब यहाँ पर मैं लिख रहा था तो ऐसे कुछ लिखा था, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाया था, यहाँ छोटा ब्रैकेट लगाया है ना। तो चलिए आप बताइएगा ध्यान से हमको, ये सही है कि गलत, हमारे ध्यान में आ गया। सही है कि गलत है? हाँ आपने सही कहा, आपने जहां तक पढ़ा है आपके अनुसार बुलाओ उसको, तो इसको हम बता रहे थे लिखने में मस्त है कथा। तो यहाँ समझिएगा, आपने जितना पढ़ा उसके अनुसार सही बताया कि ये गलत है, लेकिन जब आप कक्षा 11 में जाएंगे तो ये सही है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, हाँ समझिए, जहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्लोज इंटरवल, हिंदी में कहा जाता है बंद अंतराल। और जहाँ छोटा ब्रैकेट लगा रहता है उसको कहते हैं ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। एक मतलब क्या होता है, एक मतलब भाग, इसके बीच की सारी वैल्यू है, इसमें 2 शामिल है लेकिन 8 शामिल नहीं है, यानी इसके बीच की सारी वैल्यू है। जोने तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा रहे वो शामिल होत है, जोने तरफ छोटा ब्रैकेट लगा रहे वो शामिल नहीं हो। यानी अगर मैं ऐसे लिख दूं 2,8, इसके बीच की सारी वैल्यू है लेकिन ना 2 सम्मिलित है ना तो 8 सम्मिलित है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 2,8 और बड़ा ब्रैकेट लगा दूं, इसका मतलब इसके बीच की 2 और 8 है, इसके बीच की सारी वैल्यू सम्मिलित है, साथे साथे लाख 2 और 8 दोनों सम्मिलित है। देखो या फिर ऐसे लगा दें 2 शामिल शामिल है, इसके बीच में देखो भाई 2 3 4, अब देखो 2 शामिल नहीं बा, तो 2 शामिल देखो 3 4 5 6 7 8 शामिल, लेकिन 2 शामिल नहीं बीच की वैल्यू। ये जानते रहिएगा, ये अभी आपके सिलेबस का बात नहीं है, ये कक्षा 11 और 12 में जाएंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन जानते रहिए, हो सकता है कहीं अगर 11-12 की आप बुक खोलते हैं और ऐसा ब्रैकेट देखते हैं तो कहेंगे गलत है। लेकिन जानते रहिएगा, इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल, इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल। तो आज मैं लगा रहा था तो मैं अचानक ध्यान आ गया, बता दे, हो सकता है कॉन्सेप्ट कहीं बच्चे देखेंगे तो कहेंगे गलत है कहा, लेकिन ये 11-12 मैं अभी आपको नहीं पढ़ा। चलिए तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने देखा कि 23 पदों का योग कितना हो गया, 1046 से 1/2। चलिए अब हम लोग समझते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। पहला हमने कंप्लीट कर लिया, इसी के दूसरे क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है। अगर बात करें इसी के दूसरे क्वेश्चन की,
तो हमको दिया है सीरीज जो हमारी है 34 32 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10। ये वजह समझिएगा, इसमें भी प्रथम पद अंतिम पद पता है लेकिन एन नहीं पता है, तो पहले तो हमको एन निकालना पड़ेगा। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ए हमारा कितना हो जाएगा 34, डी की बात करें तो A2 माइनस A1, 32 माइनस 34 तो कितना हो जाएगा, डी बराबर आ गया -2। AN की बात करें तो कितना है 10, फार्मूला लगा देते हैं एनवा पद का, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू AN का मान 10 तो 10 बराबर A का मान 34 प्लस n नहीं पता रहने दिए -1 इंटू डी कितना है -2। ये बच्चे बात ये भी ध्यान दिया करिए कि माइनस की जो वैल्यू होती है उसे हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं। इस बच्चे को बुलाओ, कब से काहे लिखने में व्यस्त है, ये तुम्हारे बगल जो बैठा है, क्या नाम तुम्हारा? तुम्ही को कह रहा है, क्या नाम है? तो काहे लिखने में व्यस्त हो तुम कभी से? ये बच्चे हो जाएगा 10 बराबर 34। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, इसका गुणा करेंगे माइनस ही प्लस का हो जाएगा -2n, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा 10 बराबर 34 और 2 36 माइनस 2n। अब समझा हमें चाहे n का मान ई माइनस बाहर आए तो प्लस, ई प्लस बाहर जाए तो माइनस, तो 2n बराबर 36 माइनस 10, 2n बराबर 26, 2 1 के 2 13 दूना 26, n बराबर कितना हो गया बच्चे? कई पदों का योग निकालना है 13 पदों का, तो हो जाएगा s 13 बराबर फार्मूला हमारा हो जाएगा एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, n का मान है 13 तो 13/2 ब्रैकेट में a कितना बच्चे 34 प्लस l कितना है 10, 34 10 44, 13/2 गुणते 44, कई पदों को निकले 44 काट देंगे, 2 1 के 2 22 दूना 44, 22 प्लस 13 कर तो बच्चे तो कितना लगेगा 13 दूना 26, 13 दूना 26 286। ये भी हमने बहुत आसान तरीके से इसको भी फाइंड कर दिया, कोई कठिन काम नहीं। चलिए अब हम लोग इसी का चलिए अब हम लोग समझते हैं दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। यदि हम बात करें दूसरे के तीसरे क्वेश्चन को, जैसा कि हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है और इसका भी योग याद करना है, तो योग याद करने के लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा n, क्योंकि हमने पहला और दूसरा सॉल्व करके देख लिया है। तो तीसरा में भी हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा n। n निकालने के लिए समझिएगा, फर्स्ट टर्म की बात करें तो हमको कितना दिया -5। d निकालने के लिए बच्चा बताए थे कि दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देते हैं, d बराबर हो जाएगा -8 में से घटाना है तो माइनस, इसको घटा रहे 8 है, इसको घटा रहे -5 को घटा रहे हैं। ये बच्चे समझिएगा d बराबर हो जाएगा माइनस, अरे माइनस माइनस प्लस का 5, d बराबर आ गया -3। an की बात करें -230, फार्मूला लगा देते हैं, n निकाल लेते हैं। an बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा है बच्चे माइनस का 230 बराबर a की बात करें तो -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -3, तो -230 बराबर -5। ये बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस का 3, -230 -5 में से प्लस का 3 हट जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3n, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस, तो -230 प्लस 2 बराबर -3n, -230 में से प्लस का 2 घट जाएगा माइनस का 228 बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चे, 3 1 के 3,
3 7 21, 3 6 18, n बराबर कितना आ गया 76। तो कई पदों का योग निकालना है। ये बच्चे यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो चलिए ये बच्चे एस एन की जगह 76, यहाँ 76/2, a का मान -5, एल का मान -230। ये बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। इसे काटेंगे तो 2 1 2, 2 3 6, 2 8 16, 38 हो जाएगा। ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस 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 230। तो एस 76 बराबर हो जाएगा बच्चे 38 गुणते -235। गुणा करो कितना आया -8930। तो इसको भी हमने फाइंड कर दिया है। अब अगर बात करें बच्चे तो कुल मिलाकर के तीसरे में जो है, अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा दिमागी क्वेश्चन है, उसको समझिएगा ध्यान से। अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो तीसरे का भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। ये रहने तो कल करा है, करा दे क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन करा देते हैं। हाँ चलिए ठीक है। ए बच्चे साथ चलिए तीसरे का पहला क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आए बच्चे साथ, अभी तक हमको एपी दिया करता था, उसका योग ज्ञात करने के लिए कहता था, लेकिन अब अगर बात करें हम तो हमको एपी नहीं देगा, कथन कुछ दे रहा है, उस कथन की सहायता से योग वगैरह या कोई सा पद निकालना, ये सारी चीजें हमसे पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ये बच्चे तीसरे में कहा जा रहा है कि एक एपी में तीसरे का पहला है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। तो n और sn ज्ञात कीजिए। बहुत कठिन काम नहीं है, सारा चीज हमको दिया ही है। तीसरे के पहले क्वेश्चन की यदि बच्चे हम बात करें तो हमको a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 4। ये बच्चे समझिए 50 इतना हमको दिया है। इतना देने के बाद हमसे कह रहा है कि n ज्ञात कर दीजिए और SN ज्ञात कर दीजिए। n निकालने के लिए देखो a पता है, d पता है, an पता है, n पता का फार्मूला का तो आसानी से n आ जाएगा। an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू वैल्यू रखो सब 50, a का मान 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 3। देखो 50 बराबर 5, इसका गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस का 3n माइनस 3, 5 में से 3 घट जाएगा। 50 बराबर 2 प्लस 3n, ये प्लस इधर आएगा तो 50 माइनस 2 बराबर 3n, ये बच्चे 48 बराबर 3n। काट देंगे 3 से, 3 1 3 से काटे, 3 1 3 बचा 1, 3 6 18, n बराबर कितना हो गया 16। तो पहले तो हमसे कहा था कि n ज्ञात कर दीजिए, तो हमने n ज्ञात कर दिया। n ज्ञात करने के बाद करा था SN बच्चे बताना कोई कठिन काम नहीं, हमारे पास a है, d है, an है, n है, सारा चीज है, रख देते हैं आसानी से वो हमारे ज्ञात हो जाएगा। SN बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सारी वैल्यू पुटअप कर दो। एस एन की जगह कितना करें 16 बराबर 16/2 ब्रैकेट में बात ना करो 2 इंटू ए का मान 5 प्लस n का मान 16 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। सॉल्व कर दो, आसानी से आ जाएगा। देखो बच्चे ध्यान से, एस 16 बराबर है 16 पदों का योग बराबर, इसे काट देते हैं। 2 1 2, 2 8 16 तो हो गया 8। उसके बाद समझ
2 पंचे प्लस 16 में से 1 गया तो हो गया 15, 15 तो 45। ये बच्चे हो जाएगा 8 गुणते 55 8 45 8 45 4 44 400 हो गया। हमें यही पर पूछा गया था और कुछ पूछा नहीं गया था। पहले वाले सूत्र से लगा दें ऐसा ये प्लस एल से क्योंकि से आपको पर भी पता है। हाँ दोनों से। तो इस क्लास में या इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट किया, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।